Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, in this lecture, we will discuss how to transform redox molecular reaction into ionic form. Means ये एक आपकी मॉलिक्यूलर रिडॉक्स इक्वेशन है. अब इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है आयनिक फॉर्म में, और वही आयनिक फॉर्म जो होगी उसको फिर बैलेंस किया जाता है बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. तो इसका जो पहला स्टेप है कि इनमें से कौन कौन से जो सब्सटेंस हैं वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होंगे. तो एक उसूल याद रखिएगा कि आयनिक फॉर्म में लाने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट से राइट जाते हुए उस पर्टिकुलर आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आ रही है कि नहीं. अगर लेफ्ट से राइट जाते हुए पर्टिकुलर आयन में तब्दीली आएगी तो उस आयन को हम कंसीडर करेंगे, और ऐसा आयन जिसके आयन में इसके चार्ज में लेफ्ट से राइट जाते हुए तब्दीली नहीं आएगी उसको हम आयनिक फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे. तो आइए देखते हैं कि हम किन किन आयन्स को जो है लिखेंगे रिडॉक्स इक्वेशन में ताकि वो आपकी बैलेंस हो सके. सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे KMnO4 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेरस सल्फेट, यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, इसके बाद लिखा हुआ है MnSO4, ये फेरस सल्फेट, ये पोटाशियम सल्फेट और ये वाटर लिखा हुआ है. तो हम कौन कौन साइन लेंगे, इसमें से किस साइन को लेंगे, इसमें से किसको लेंगे, इसमें से किसको लेंगे. सिमिलरली इनमें से हम किसको जो है कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है आपके KMnO4 में दो आयन है, एक K का है, एक MnO4 का है. यहाँ पे दो आयन है, एक Fe का है और एक SO4 का है. यहाँ पे दो आयन है, एक H का है और एक SO4 का है. सिमिलरली यहाँ पे भी जो है दो दो आयन है, यहाँ पे दो दो आयन मौजूद है हर सब्सटेंस में, हर केमिकल में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं K की. अगर हम यहाँ पे K का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा K का +1 आएगा, +1 आएगा, सही है. और K2SO4 में अगर हम K का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ भी K +1 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हम K को आयनिक फॉर्म में शामिल नहीं करेंगे. अब आ जाए आप MnO4 पे आ जाइए. MnO4 पे जो होल चार्ज है वो आपका -1 है, वो -1 है. अब MnO4 माइनस पे जब हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आता है +7 आता है. अब यहां पे MnSO4 लिखा हुआ है. जब यहां पर आप MnSO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो उसका चार्ज आएगा +2. इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट से राइट जाते हुए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आ रही है, लिहाजा इसको हम कंसीडर करेंगे. इस पूरे आयन को हम कंसीडर करेंगे, यहां पे हम Mn को कंसीडर करेंगे, ठीक है. तो यहां पे आप लिख दीजिए MnO4 माइनस और एरो बना के लिख दिया हमने Mn+2. अब आइए आप FeSO4 पे आइए. ये आपका फेरस सल्फेट है और ये आपका फेरिक सल्फेट है. आप लोगों को मालूम होगा कि फेरस में Fe पे होता है +2 चार्ज, और फेरिक में Fe पे होता है +3 चार्ज. तो क्या मालूम हुआ कि हम Fe को भी कंसीडर करेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट में लेफ्ट से राइट जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आ रही है. तो Fe+2 और Fe+3. अब आइए आप H2SO4 पे आइए. H2SO4 जो है एक मीडियम है,
इसमें ये रिडॉक्स इक्वेशन जो है टेक प्लेस होती है, तो हम मीडियम को हम आयनिक फॉर्म में कंसीडर नहीं करते। लेकिन अगर आप चार्ज के हवाले से बात करेंगे तो हम यहाँ भी देख सकते हैं कि इसके चार्ज में तब्दीली नहीं आ रही है। H पे जो है +1 चार्ज है, H पे +1 चार्ज है और यहाँ पे H है, इन तीनों में H नहीं है, यहाँ पर H है, तो यहाँ पर भी H पे +1 चार्ज है, तो चार्जेस सेम है, लिहाजा H को हम कंसीडर नहीं करेंगे, H को हम कंसीडर नहीं करेंगे। सही है। अब दूसरी चीज आ गई आपकी सल्फेट SO4 पे जो चार्ज होता है वो आपका -2 होता है। SO4 पे जो चार्ज होता है वो -2 होता है। यहाँ पर भी SO4 पे -2 चार्ज है, यहाँ पर भी SO4 पे -2 चार्ज है, तो चार्जेस SO4 पर लेफ्ट पर और राइट पर सेम है, लिहाजा SO4 भी आयनिक फॉर्म में कंसीडर नहीं होगा, ये भी आपका कंसीडर नहीं होगा। सही है। तो हमारे सारे जो है आयन इसमें शो हो गए और यहाँ पर भी SO4 पे जो है -2 चार्ज है और यहाँ जाते हुए -2 चार्ज है SO4 पे, ये वाला भी SO4 जो है आयनिक फॉर्म में कंसीडर नहीं होगा। तो आपने देखा कि मॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म किया आयनिक फॉर्म में, तो ये उसूल होता है आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का कि हम उन आयन्स को कंसीडर करते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में तब्दीली आ रही होती है। यहाँ पर Mn पे +7 चार्ज है और +7 से ये +2 में जा रहा है। यहाँ पर Fe पे +2 चार्ज है और ये +2 से +3 में जाता है। अब जो है जो रूटीन इसका जो तरीका होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने का, वो उससे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म से आयनिक फॉर्म में किस तरह कंसीडर किया जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।